अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि जब से बीजेपी हुकूमत आई है 2017 से लेकर 2020 के दरमियान 6475 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की ही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जमीन पर खड़े होकर आपको बताना जरूरी समझता हूं कि आप जानते हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6775 एनकाउंटर हुए, 6475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों हो रहा है कि एक देश के बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ठोक दो, ठोकने से जुर्म या क्राइम का खात्मा नहीं होता। चाहे मैं हूं या कोई पुलिस का IPS ऑफिसर हो, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मगर इस ठोक दो की पॉलिसी ने देख लिया कि 6475 एनकाउंटर में 37% जिन लोगों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया वो मुसलमान थे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये हुकूमत संविधान के तहत काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है? इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे मुल्क में CAA NPR NRC के खिलाफ एहतजाज हुआ। हम सब ने मिलकर एहतजाज किया इसलिए कि वो कानून भारत के संविधान के खिलाफ था। वो कानून राइट टू इक्वालिटी, मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता। मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में सांसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार दिया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को, जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। बताइए ये कौन सा इंसाफ है कि गोली मारकर इनको जान ले ली जाती है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कहा कि उन बच्चों की जान लेने के लिए गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। वो 23 मरने वाले कहां के थे? अलीगढ़ के थे, मुजफ्फरनगर, आपके माओ बैरेज और बुलंदशहर से इनका ताल्लुक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस तरह से अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहेंगी तो बताइए फिर हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या होगा? आज मरने वालों के घरों में कोई जाकर उनसे पूछता नहीं है। वो 23 लोग जो मर गए, आज दुनिया उनके घर की तरफ रुख नहीं करती। कोई उस मरने वाले मां की बेटे से जाकर नहीं पूछता कि मां तू सुकून में है या नहीं। मरने वाले बेटे के बाप के पास कोई जाकर उससे पूछता नहीं है कि चचा आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जिन लोगों की जानें चली गई आज उनके घर में कितना गम होगा, कितनी तकलीफ और कर्ब में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
मगर मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क और इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हमको अपनी जान के नजराने भी देना पड़े तो हम देते रहेंगे। अगर हमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ा तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आप एक खून का खतरा बहाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तू मुझे जब तक इस दुनिया में जिंदा रखेगा मुझे ऐसी जिंदगी दे कि दमे वापसी तक मैं तेरे सामने सजदा करूं, इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के सामने अपने सर को ना झुकाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि रब करीम आप मुझे जब तक जिंदा रखेंगे मेरी जबान आपके जिक्र से तर होती रहे। मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करता और करता रहूंगा कि अल्लाह तू मुझे जब तक जिंदा रखेगा मुझे मेरी जबान में वो ताकत दे कि मैं जालिमों के सामने खड़े होकर उनके जुल्म और इंसाफ का मुतालबा करता रहूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा ये मेरी जिंदगी का नज़्म ऐन है। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता बनाकर रख। या अल्लाह मुझे ऐसा कुत्ता बनाकर रख जो कभी भी मजलूमों के जालिमों अगर जुल्म करे तो मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊं। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह अगर तू मुझे मौत दे तो शहीद की मौत दे, ताकि मैं आज तेरी जिंदगी जो तूने मुझे दी है अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता। कौन कौन सी नेमत का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। और मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बेखौफ होकर बगैर किसी के डर से या बगैर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर, क्योंकि हम अगर सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाती है। मैं आपको ये तयक़ुन देने आया हूं कि ये मेरी जिंदगी का नज़्म ऐन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो जुल्म किया जा रहा है इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खातिमा होगा, ये जुल्म का खातिमा होगा। कहां गई इंसानियत। ये हमारा देश गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, गुरु नानक का देश है, ख्वाजा अजमेरी गरीब नवाज का देश है। मेरे A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।